इंडिया हार गया आयरलैंड के हाथों T20 में पहली बार। और फिर भी सबसे ज्यादा बात किस हार की हो रही है? बात हो रही है एक ऐसे लड़के की जो मैदान में उतरा ही नहीं। 15 साल का एक बल्लेबाज जिसने आईपीएल में 777 रन बनाए, ऑरेंज कैप अपने नाम की, और जब उसे देश की उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसे डगआउट में बैठा दिया गया। सवाल यह नहीं कि टीम हारी क्यों, सवाल यह है कि टीम ने अपना सबसे बड़ा हथियार मैदान में उतारा ही क्यों नहीं। बेलफास्ट 27 जून 2026 इंडिया बनाम आयरलैंड पहला T20 मैच से एक दिन पहले ही पूरे क्रिकेट जगत में सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, वैभव सूर्यवंशी का। हर कोई यह जानना चाहता था कि क्या यह 15 साल का लड़का आज इतिहास रचेगा। अगर वैभव को मौका मिलता तो वो भारत के पुरुष और महिला क्रिकेट को मिलाकर सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाला खिलाड़ी बन जाता। बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने मैच से पहले ही मीडिया के सामने आकर साफ कह दिया कि वैभव टैलेंटेड तो बहुत है, पर सिर्फ उसे मौका देने के लिए किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर नहीं किया जाएगा जो लगातार रन बना रहा है। और फिर टॉस के वक्त कैप्टन श्रेयस अय्यर ने भी यही दोहराया कि वैभव को भी अभी इंतजार करना होगा। प्लेइंग 11 अनाउंस हुई और वैभव सूर्यवंशी का नाम उसमें नहीं था, और कुछ ही घंटों बाद भारत ये मैच 34 रन से हार गया आयरलैंड के हाथों T20 क्रिकेट में, वो भी पहली बार। और बस यही से शुरू हुआ असली तूफान। सोशल मीडिया पर फैंस फट पड़े। हजारों लोगों ने एक ही सवाल पूछना शुरू किया, अगर आयरलैंड जैसी टीम के सामने भी वैभव को मौका नहीं मिलेगा तो आखिर मिलेगा कब? कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि टीम का मैनेजमेंट ने एक नया एक्सपेरिमेंट करने का मौका ही गवा दिया। और जो हार के बाद भी इतना गुस्सा आया है ना, वो सिर्फ एक मैच के हारने का गुस्सा नहीं है, वो एक भरोसे का सवाल बन गया है। अब सोचो जरा, यह कोई आम 15 साल का बच्चा नहीं है, यह वो लड़का है जिसने आईपीएल 2026 में 776 रन ठोके। ऑरेंज कैप अपने नाम की, बड़े बड़े इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने बिना किसी डर के बैट घुमाया। और जब ये लड़का इंटरनेशनल जर्सी में बैठा हुआ डगआउट से मैच देखता है तो फैंस के दिल में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या टीम इंडिया ने अपने सबसे बड़े यंग टैलेंट को सही तरीके से हैंडल कर रही है, या फिर सिर्फ एक बड़ा खेल खेल रही है? पर यहाँ पे एक दूसरी साइड भी है जो शायद उतनी सुनी नहीं जा रही। एक्सपर्ट इसके पीछे 3 ठोस वजह बताते हैं। पहली वजह यह विदेशी दौरा है। आयरलैंड के स्विमिंग कंडीशंस इंडिया से बिल्कुल अलग है। टीम के पास मैच से पहले सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन था। ऐसे हालत में मैनेजमेंट उन खिलाड़ियों पर भरोसा रखना चाहता था जिन्हें विदेशियों पिचों का अनुभव पहले से है। दूसरी वजह, आगे इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ी सीरीज खड़ी है। टीम मैनेजमेंट अभी से एक स्टेबल कॉम्बिनेशन बनाए रखना चाहती है ताकि सीनियर खिलाड़ियों का फॉर्म और लय बनी रहे। और तीसरी वजह, यह जल्दबाजी का मामला नहीं, सही टाइमिंग का मामला है। मैनेजमेंट का मानना है कि वैभव को अधूरी तैयारी के साथ इंटरनेशनल डेब्यू देना उसके लॉन्ग टर्म करियर के लिए सही नहीं होगा। तो अब सवाल यह बनता है, फैन सही है या टीम मैनेजमेंट? और ईमानदारी से कहूँ तो जवाब इतना सीधा भी नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की कहानी नहीं है, यह उस पूरी बहस की कहानी है जो भारतीय क्रिकेट में हर कुछ सालों में लौट आती है। टैलेंट बनाम एक्सपीरियंस। याद करो, ऋषभ पंत को भी शुरुआत में लंबा इंतजार करना पड़ा था। याद करो, पृथ्वी शॉ जैसा शानदार डोमेस्टिक टैलेंट भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जगह बनाए रखने में स्ट्रगल करता रहा। पैटर्न साफ है। घरेलू क्रिकेट या आईपीएल में नंबर्स बना लेना एक बात है, और इंटरनेशनल लेवल पर लगातार वो परफॉर्मेंस दोहराना बिल्कुल ही दूसरी बात है। और यह एक तीसरी एंगल भी है जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। उम्र, वैभव सिर्फ 15 साल का है, उसके सामने अभी पूरा करियर पड़ा है। अगर एक गलत समय पर बिना तैयारी के डेब्यू करा जाता और वो वहाँ स्ट्रगल करता है तो उसका कॉन्फिडेंस टूट भी सकता है। इसलिए मैनेजमेंट का यह कहना है कि सही समय का इंतजार किया जा रहा है, पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है। पर दूसरी तरफ फैंस का गुस्सा भी बेवजह नहीं है, क्योंकि जब एक खिलाड़ी बार बार अपने नंबर से चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि वो तैयार है तो उसे लगातार बैठा देना भी सही नहीं लगता। असली मुद्दा यह नहीं कि वैभव को आज खेलना चाहिए या नहीं, असली मुद्दा यह है कि भारतीय क्रिकेट का सिस्टम यंग टैलेंट को कैसे हैंडल करता है। एक तरफ हम चाहते हैं कि नए खिलाड़ी निकले, आईपीएल में चमके, फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी उतनी ही तेजी से मौका मिले। दूसरी तरफ टीम मैनेजमेंट का काम है रिजल्ट्स देना, सीनियर खिलाड़ियों का भरोसा बनाए रखना और एक यंग खिलाड़ी को इसी जगह ढकेलना जहाँ उसका डेब्यू ही उसका सबसे बड़ा अनुभव बन जाए। यह बैलेंस बनाना आसान नहीं है, और यही वजह है कि हर बार जब कोई नया टैलेंट सामने आता है यह बस फिर से शुरू हो जाती है। तो अगर तुम एक क्रिटिकल थिंकर बन के इस पूरे मामले को देखो तो 3 बातें साफ नजर आती है। पहले सिर्फ आईपीएल के नंबर देखो,
गुस्सा करना जल्दबाजी है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की कंडीशंस, प्रेशर और कंपटीशन बिल्कुल अलग लेवल का होता है। दूसरी, टीम मैनेजमेंट का हर फैसला परफेक्ट नहीं होता और फैंस का सवाल पूछना उनका हक है या जवाबदेही का हिस्सा है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, टैलेंट को सही समय पर सही मौका देना ही असली स्किल है, ना जल्दबाजी ना देरी। और यही वो जगह है जब भारतीय क्रिकेट को भी अभी भी एक बेहतर सिस्टम बनाने की जरूरत है, ताकि अगली बार जब कोई 15 साल का लड़का दरवाजे पर खड़ा हो तो फैसला सिर्फ गुस्से या जल्दबाजी से नहीं, बल्कि एक साफ पारदर्शी प्रोसेस से लिया जाएगा। दूसरा, T20 अब इंडिया के लिए सिर्फ एक मैच नहीं रहा, यह एक टेस्ट बन गया है। यह टेस्ट टीम मैनेजमेंट का है कि वो आगे क्या फैसला लेते हैं। और अगर वैभव को इस बार भी मौका नहीं मिला तो यह सवाल और बड़ा होकर लौटेगा। फिलहाल जो साफ है वो यह है, टैलेंट डगआउट में बैठा है, गुस्सा मैदान के बाहर खड़ा है और जवाब अभी भी अधूरा है।